हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। तो क्या आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा? अगर सारी की सारी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है तो इस छोटी सी स्टोरी को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। मैं दावा करता हूँ कि आपको इस स्टोरी से इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन करने लायक बन जाओगे। सिर्फ 2 मिनट की स्टोरी है, इसे ज़रूर और कंप्लीट सुनिएगा। एक बार क्या होता है कि एक गांव से दूसरे गांव में एक व्यापारी गधे के सहारे ट्रेवल करता था। मतलब यह है कि गधे पर व्यापारी अपना माल रखता और दूसरे गांव में बेचने जाया करता था। उसका हर ये रोज का काम था। उसको जाने में लगभग 2-3 घंटे लग जाते थे अपने गांव से पास वाले गांव में। उसने उसको बताया कि यार तू एक काम करना, तू शॉर्ट रास्ता ले ले, तो जो तुम्हें 2 से 3 घंटे लगते हैं उस गांव में जाने में, तो वो आपका 3 घंटा कम होकर कम से कम 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। व्यापारी को बात अच्छी लगी कि यार बात तो सही है, अगर जहाँ पर मुझे 3 घंटा लग रहा है वहाँ पर अगर मैं 1.5 घंटे में पहुँच जाता हूँ तो मेरे 1.5 घंटा बचेगा और 1.5 घंटे में मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ये सब चीज़ सोचकर व्यापारी एक दिन शॉर्ट रास्ता ले लेता है। अब शॉर्ट रास्ते से हालांकि वो अनजान होता है, उसको ऐसा बताया गया था कि ये एक रास्ता जाता है, इस रास्ते पर आप जा सकते हो, तो जो आपका ट्रेवल टाइम था वो हाफ हो जाएगा। व्यापारी निकल जाता है उसी रास्ते से। वो थोड़ा जंगल का रास्ता था। अब व्यापारी के साथ एक हादसा हो जाता है। हादसा यह है कि जब व्यापारी रास्ते से जा रहा होता है तो एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। उस गड्ढे में वह गधा धंस जाता है और उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। व्यापारी के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई कि गधा तो गड्ढे में गिर गया, अब मैं इसको बाहर कैसे निकालूं? अगर मैं इसको नहीं निकाल पा रहा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? मेरा जीवनोपार्जन मेरा कैसा होगा? मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? क्योंकि व्यापारी का तो जो धंधा चल रहा था वो गधे की बदौलत चल रहा था, क्योंकि उसी पे तो माल लाद कर वो दूसरे गांव में जाया करता था। थोड़ा बहुत विचार करने के बाद व्यापारी सोचता है कि क्यों ना मैं इसको बाहर निकाल लूँ, और वह जुट जाता है उसको बाहर निकालने में। कभी क्या प्लान करता है, कभी क्या प्लान करता है, लेकिन लगभग सारे के सारे प्लान व्यापारी के फेल हो जाते हैं। मतलब यह है कि वह व्यापारी गधे को गड्ढे से बाहर निकालने में असमर्थ होता है। वो अपने आप को असफल समझता है कि यार अब मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मैं इस गधे को इस गड्ढे से मैं बाहर नहीं निकाल सकता। ये सब सोचकर व्यापारी हताश हो जाता है और एक कोने में बैठ जाता है और सोचता है कि यार मेरे पास तो कोई इसका तरीका है नहीं कि मैं इस गड्ढे से बाहर निकाल पाऊँ। मुझे जितना आता था, जितना मेरा माइंड था, मैंने उस लेवल तक सोचा, उससे बाहर भी जाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसको नहीं निकाल पा रहा। ये सब उसके व्यापारी के माइंड में चल रहा था। वो ये सारी की सारी चीज़ें सोच रहा था। हार थक के व्यापारी सोचता है कि यार जंगल का रास्ता है, कोई जंगली जानवर इस गधे को देखेगा तो इसको बहुत तड़पा कर मारेगा, इसको तकलीफ होगी। तो व्यापारी सोचता है कि क्यों ना मैं ही इसको इस गड्ढे में ही दफन कर दूं, तो इसको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी। यह आइडिया व्यापारी को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है कि यार जिसने मेरी इतनी सहायता की वो कम से कम तड़प के तो ना मरे। जब व्यापारी इसका इलाज देखता है तो उसके पास में ही एक मिट्टी का टीला दिखाई देता है। तो व्यापारी सोचता है कि क्यों ना मैं इस टीले से, इस मिट्टी के टीले से, इस मिट्टी से ही मैं इस गधे को इस गड्ढे में दफन कर देता हूँ। और वह व्यापारी मिट्टी लाता है और उस गड्ढे में डालता है, फिर मिट्टी लाता है, फिर उस गधे के ऊपर डालता है कि गधा इसी में दफन हो जाए। लेकिन इसका कुछ उल्टा होता है, जो व्यापारी ने सोचा तक नहीं था। और उसके सोचना क्या, उसके जहन में भी ऐसा नहीं आया था कि यार शायद ऐसे भी हो सकता है। होता क्या है कि वो गधा जिसको दफन कर रहा था व्यापारी, उस पर जो मिट्टी डालता गधे पर, अब गधे पर वो मिट्टी डाल रहा था, वो गधे से फिसल कर नीचे गिर रही थी। धीरे धीरे जितनी वो मिट्टी डाल रहा था
वो गधे के नीचे जा रही थी और गधा ऊपर आया जा रहा था। जब व्यापारी ने एक बार देखा कि अरे यार, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कि मैं तो इसको दफन करने में लग रहा था, मुझे नहीं पता था कि अगर मैं मिट्टी डालता हूँ तो ये जो गधा है ये ऊपर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जब वो देखता है तो उसको खुद पर थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि यार, कि मैं तो ये कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, मेरे जहन में ही नहीं आया। और वह फिर मिट्टी डालता जाता है और गधा ऊपर आ जाता है, क्योंकि मिट्टी से तो जो गड्ढा था वो पूरा भर ही चुका था। दोस्तों, आपकी भी ज़िंदगी ऐसी है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी ऐसी ही दिक्कतें आ रही है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स है आपकी ज़िंदगी में भी कि आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। मेरे दोस्त, एक बात हमेशा मेरी याद रखना कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब यह है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो कोई दूसरा नहीं कर रहा। और प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, कि ऐसा खुद को ऐसा महसूस करो कि हाँ यार, मेरे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मैं कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ, कुछ बेहतर कर रहा हूँ। कई बार दोस्तों होता क्या है कि आपको पता ही नहीं चलता और आपकी प्रॉब्लम खुद में खुद वो बहुत बड़ी होती जाती है, क्योंकि आप उसका सॉल्यूशन आप सोच ही नहीं पाते। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और वो सभी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कोई भी जिंदा इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना आई हो। प्रॉब्लम सभी की आती है, चाहे वो राजा महाराजा देख लो या फिर आम आदमी देख लो या कोई मिलीनियर बिलियनियर कोई भी देख लो, प्रॉब्लम सभी की आती है, सभी के कटोरे में डली हुई है। बस दिक्कत ये है कि ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम से डर जाते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं करते और सोच लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये तुम्हारी बिल्कुल गलत सोच है, ऐसा नहीं होता। जैसे व्यापारी ने मिट्टी डाली उसको दफन करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, जस्ट उल्टा, और वह गधा बाहर आ गया, मतलब उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। प्रॉब्लम सोल्व क्यों हुई? क्योंकि व्यापारी उसको करता रहा, प्रॉब्लम पे काम करता रहा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपकी भी ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उस प्रॉब्लम पर काम करते रहिए। क्या पता कौन सा वर्क, कौन सा आपका प्लान किया हुआ एग्जीक्यूट हो जाए और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना सकते हो। अगर ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई तो JRT मोटिवेशन के इस छोटे से YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।